एक सुबह सूरज की नर्म रोशनी दरख्तों के दरमियान से छन कर जमीन पर पड़ रही थी। लियो एक चट्टान पर बैठा हुआ जंगल के पार देख रहा था, जबकि फिफ एक टहनी पर झोल रही थी। फिफ चौंक कर, लियो क्या तुमने सुना? बुजुर्ग बंदर कह रहा था कि जंगल के दिल में एक गुमशुदा बादशाहत है, जहां कभी अक्लमंद जानवर रहते थे। लियो दिलचस्पी से, गुमशुदा बादशाहत, कितनी अजीब बात है। मैंने भी बचपन में ये कहानी सुनी थी। कहते हैं वहां एक जादुई पत्थर था जो जंगल को जिंदा रखता था। फिफ तजस्सुस से, और अगर वो पत्थर वाकई मौजूद है तो शायद हम जंगल की ताकत वापस ला सकते हैं। हुआ की हल्की सी गूंज पते सरसराते हैं। लियो पुरअज़्म लहजे में, तो फिर हमें इस बादशाहत को ढूंढना होगा फिफ। शायद किस्मत ने हमें इसी मकसद के लिए चाना है। नरेटर। यूं दोनों दोस्त अपने नए सफर पर रवाना हो गए, एक ऐसा सफर जो उन्हें भूले हुए राजों, पुराने कलों और बहादुरी के इम्तिहान तक ले जाएगा। लियो और फिफ जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। धुंध गहरी होती जा रही थी और हवा में अजीब सा सुकून था, जैसे दरख्त खुद कोई राज छुपा रहे हों। फिफ आहिस्ता लहजे में, लियो ये जंगल तो पहले कभी इतना खामोश नहीं था। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? लियो पुरएतमाद लहजे में, नहीं फिफ, कभी कभी खामोशी ही सच बोलती है। देखो वहाँ एक पुराना दरख्त है, शायद किसी ने हमें यहाँ बुलाया हो। कदमों की आवाज दरख्तों के बीच सरसराहट। अचानक एक आवाज सुनाई देती है। बूढ़ा बंदर गहरी बूढ़ी आवाज में, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? फिफ चौंक कर पर फड़फड़ाती है। फिफ डर कर, ओ कौन बोल रहा है? सामने आओ। एक मोटा सफेद दाढ़ी वाला बंदर आहिस्ता आहिस्ता एक टहनी से नीचे उतरता है। इसकी आंखों में दानाई की चमक थी। लियो एहतराम से, हम जंगल के गुमशुदा बादशाहत को ढूंढने आए हैं। कहा जाता है कि वहाँ एक पत्थर है जो कुदरत को जिंदा रखता है। बूढ़ा बंदर आहिस्ता मुस्कुराते हुए, हाँ मैं इस बादशाहत का मुहाफिज हुआ करता था, मगर वहाँ पहुँचना आसान नहीं। तुम्हें पहले अपने दिल का इम्तिहान देना होगा। लियो फिफ हैरत से, दिल का इम्तिहान? वो कैसे? बूढ़ा बंदर पुरअसरार लहजे में, जब वक्त आएगा जंगल खुद तुम्हें आजमाएगा। बस याद रखना, जो दिल से सच्चा है वही रास्ता पा लेता है। नर्म मौसीकी बुलंद होती है, धुंध के पीछे सूरज की किरणें चमकती है। यूं लियो और फिफ ने बूढ़े बंदर के अल्फाज दिल में बिठा लिए और एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने लगे। लियो और फिफ जंगल के बीच में एक पुराने दरख्त के सामने खड़े थे। दरख्त के नीचे एक बूढ़ा बंदर बैठा था, जिसकी दाढ़ी बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद थी। इसके हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा डंडा था और उसकी आंखों में दानाई चमक रही थी। बूढ़ा बंदर नर्म मगर गहरी आवाज में, ए बहादुर शेरों, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश है दिल की आजमाइश। लियो हैरान होकर, दिल की आजमाइश? इसका मतलब क्या है? बूढ़ा बंदर मुस्कुराकर, सच्चा खजाना सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका दिल दूसरों के लिए नर्म होता है। तुम्हें एक जख्मी हिरन को बचाना होगा जो नदी के पार फंस गया है। फीफी परजोश अंदाज में, लियो हमें फौरन चलना चाहिए, वो बेचारा हिरन अकेला होगा। लियो पुरअज़्म लहजे में, हाँ फीफी, हम इसे बचाएंगे, चाहे नदी कितनी ही गहरी क्यों ना हो। लियो और फीफी नदी के किनारे पहुंचे। सामने एक छोटा सा हिरन मिट्टी में फंस गया था। नदी के शोर में इसकी कमजोर आवाज गुम हो रही थी। फीफी परेशान होकर, जल्दी लियो, नदी का पानी बढ़ रहा है। लियो ने बगैर सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। पानी तेज था मगर लियो मजबूत था। इसने हिरन को अपने दांतों से पकड़कर महफूज किनारे तक खींच लिया। बूढ़े बंदर की आवाज गूंजती है, बहुत खूब शेरू, तुमने पहला इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया। तुम्हारा दिल वाकई बहादुर है। हिरन को बचाने के बाद लियो और फीफी थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए।
धूप के नर्म किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी, मगर उनके दिल में खुशी थी। अचानक बूढ़े बंदर की आवाज फिर से गूंजी। बूढ़ा बंदर दानाई से, बहादुर शेरू, तुमने दिल की आजमाइश तो पास कर ली, मगर अब तुम्हें सच्चाई की आजमाइश देनी होगी। लियो तजस्सुस से, सच्चाई की आजमाइश, इसमें क्या करना होगा बाबा बंदर? बूढ़ा बंदर मुस्कुराकर, सामने इस पहाड़ी पर एक चमकता हुआ पत्थर है, मगर खबरदार वहां एक चालाक लोमड़ी रहती है, वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगी। देखना तुम्हारा दिल सच बोलने से ना डरे। लियो और फीफी पहाड़ी के रास्ते पर चढ़ने लगे। रास्ता खुरदरा था, मगर लियो के कदम मजबूत थे। अचानक एक नारंगी रंग की लोमड़ी सामने आई, जिसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। लोमड़ी मीठे लहजे में, ओ बहादुर शेरू, तुम इतनी दूर किस लिए आए हो? ये चमकता पत्थर तो मेरा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले सोना दे दूं। फीफी सख्त लहजे में, झूठ मत बोलो, बंदर बाबा ने कहा था ये सच्चाई का इम्तिहान है। लियो पुरसुकून अंदाज में, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, मगर मैं जानता हूँ कि यह पत्थर किसी का नहीं, ये आजमाइश है और मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा। लियो की बात सुनते ही लोमड़ी की शरारत भरी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने सर झुकाकर कहा। लोमड़ी नर्म आवाज में, तुमने सच बोलने का हौसला दिखाया शेरू, तुम दूसरा इम्तिहान पास कर चुके हो। लियो के सामने वो चमकता पत्थर और ज्यादा रोशन हो गया। वो जान चुका था कि सच बोलना हमेशा रोशनी की तरफ ले जाता है। लियो और फीफी पहाड़ी से नीचे उतरे तो आसमान पर शाम के रंग बखर रहे थे। सूरज के डूबते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक बूढ़े बंदर की आवाज फिर गूंजी। बूढ़ा बंदर दानाई से, शेरू, तुमने दिल और सच्चाई की आजमाइशें जीत ली हैं, अब वक्त है आखिरी इम्तिहान का, हौसले की आजमाइश। फीफी तजस्सुस से, हौसले की आजमाइश, ये किस तरह की होगी? बूढ़ा बंदर, जंगल के अंधेरे हिस्से में एक गार है, वहां एक पुराना मगर जख्मी शेर कैद है, सब इससे डरते हैं, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी अगर तुम में सच्चा हौसला है। लियो के चेहरे पर सुकून मगर हिम्मत थी। इसने फीफी की तरफ देखा और बोला। लियो पुरअज़्म लहजे में, अगर कोई जख्मी है तो मेरा फर्ज है कि मैं इसकी मदद करूं, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। फीफी खौफ ज़दा अंदाज में, लेकिन लियो, वो खतरनाक हो सकता है। लियो, दोस्ती और हिम्मत हमेशा खौफ से बड़ी होती है। फीफी। लियो और फीफी अंधेरे गार में दाखिल हुए। गार के अंदर ठंडी हवा चल रही थी, दीवारों पर चमगादड़ें लटकी हुई थी। अंदर एक जख्मी शेर दर्द से करा रहा था। जख्मी शेर कमजोर आवाज में, कौन है वहां? मुझे अकेला छोड़ दो। लियो नरमी से, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं मदद के लिए आया हूँ। लियो ने अपने पंजे से कुछ पत्ते और पानी लाया और इस जख्मी शेर के जख्म पर लगाया। जख्मी शेर आंखों में आंसू लिए, तुमने खौफ के बजाय रहम दिखाया, तुम सच्चे हीरो हो शेरू। रोशनी की चमक गार में जादुई चमक पैदा होती है। बूढ़े बंदर की आवाज गूंजती है। हौसले की आजमाइश भी मुकम्मल हुई। अब तुम्हें जंगल का खजाना मिलने के काबिल करार दिया गया है। लियो और फीफी की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर वो जानते थे असल खजाना दोस्ती, सच्चाई और हिम्मत ही है। अचानक बूढ़े बंदर की रूह रोशनी के अंदर जाहिर हुई। इसके चेहरे पर फख्र और मोहब्बत थी। बूढ़ा बंदर नर्म और खुश आवाज में, शेरू, तुमने तीनों आजमाइशें कामयाबी से पार कर ले, दिल, सच्चाई और हौसला। तुम्हें अब पता चल गया है कि असल खजाना सोना आ चमक नहीं, बल्कि नेकी, हिम्मत और सच्चाई है। फीफी खुशी से, तो मतलब खजाना हमारे अंदर था, ये तो कमाल है। लियो मुस्कुराकर, हाँ फीफी, जो दूसरों के लिए नेकी करता है इसका दिल ही सबसे कीमती खजाना होता है। जैसे ही लियो और फीफी गार से बाहर निकले, सूरज तुलू हो रहा था। जंगल की हर शाख, हर पत्ता, हर परिंदा जैसे उनकी बहादुरी पर खुशी से गीत गा रहा था। फीफी मजाक करते हुए,
लियो, अब हम खजाने के मुहाफिज हैं, है ना? लियो हंसते हुए, हाँ, लेकिन याद रखो, हमारा खजाना चमकता नहीं, ये दिल में रहता है। और यूं लियो और फीफी जंगल के सबसे बहादुर और नेक दोस्त बन गए। उनकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि असल खजाना सच्चाई और नेकी है।